नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि का पार्ट 6 करेंगे, ठीक है। और लाभ और हानि में जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एक मेथड से जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपये में 5 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इधर जो डाटा आएगा इधर रुपीस आएगा, ठीक है। इधर जो डाटा आएगा क्वांटिटी आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है। एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तथा 6 रुपये में 5 के भाव से बेच देता है, यानी कि 6 रुपया में 5 के भाव से बेच देता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि 25 रुपये की वस्तु को 36 रुपये में बेचा जा रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा, 11 का लाभ हो रहा। किस पर, 25 पर 11 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। 25 चौके 100, यानी कि 11 × 4 कितना हो जाएगा, 44% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 44% का लाभ हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है, तो इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होता है, क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इधर जो डाटा आएगा इधर रुपीस आएगा और इधर जो डाटा आएगा क्वांटिटी आएगा, ठीक है। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है, यानी कि 10 रुपये में 11 नींबू खरीदता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 100 रुपये की वस्तु को 121 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है भाई, 21 का लाभ हो रहा है। किस पर, 100 पर 21 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 21% का लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुछ टॉफियाँ 10 रुपया में 11 के भाव से तथा उतने ही टॉफियाँ 10 रुपया में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल टॉफियाँ को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए, क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को दूसरा मेथड का यूज करके बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 स्टेप में क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड का यूज करके बनाएंगे। तो सबसे पहले इधर आएगा क्वांटिटी, ठीक है, फिर इधर आएगा रुपीस। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। कुछ टॉफियाँ 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदी गई, यानी कि 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदी गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपया में 9 के भाव से खरीदी गई। 10 रुपया में 9 के भाव से खरीदी गई, 2 बार खरीदा गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि कुल टॉफियों को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेच देता है, यानी कि बेचने वाला मूल्य दिया गया। बेचने वाला मूल्य को एसपी बोला जाता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। 1 रुपये के हिसाब से 1 के हिसाब से बेच देता है, एक क्वेश्चन में दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि एक वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहा है। ये जो 11 नीचे चल जाएगा, यानी कि एक वस्तु को 10/11 रुपये के हिसाब से खरीद रहा, फिर 10/9 रुपये के हिसाब से खरीद रहा, फिर 1/1 के हिसाब से बेच दे रहा। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। जब भी ये फ्रैक्शन में रहेगा हमेशा ये कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हटाएंगे, और फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 11, 9 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 11, 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। तो 10/11 रुपये के हिसाब से 99 टॉफी खरीदा गया, ठीक है। फिर से 10/9 के हिसाब से फिर से 99 टॉफी और खरीदा गया। तो टोटल टॉफी कितना खरीदा गया, 99 और 99 कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, ठीक है। 198 टॉफी खरीदा गया। तो 198 टॉफी बेचना भी पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो 198 टॉफी बेचना भी पड़ेगा, ठीक है। 10/11 रुपये के हिसाब से 99 टॉफी खरीदा गया, ठीक है। तो उसका जेब में कितना रुपये खर्चा हुआ होगा, 11 9 99, 10 × 9 कितना हो जाएगा, 90 रुपये खर्चा हुआ होगा। फिर से 10/9 रुपये के हिसाब से 99 टॉफी खरीदा गया था, तो उसके जेब में कितना रुपये खर्चा हुआ होगा, 9 × 9 9 × 9, 11 × 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो टोटल उसका जेब में कितना रुपये खर्चा हुआ होगा,
90 और 110 टोटल 200 रुपये खर्चा हुआ होगा। और बेचते वक्त उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 198 इंटू 1, 198 रुपया आ रहा। ठीक है, तो उसके जेब में 200 रुपये खर्चा हुआ था और 198 रुपया आ रहा, तो कितने रुपए की कमी हो रहा, 2 रुपये की कमी हो रहा। किस पर, 200 पर, 200 पर 2 रुपये की कमी हो रहा। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी कि 1% की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार ने 1 रुपया में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदे और उतने ही नींबू 2 रुपया में 1 की दर से खरीदता है और उनको 3 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, तो इस व्यवसाय में कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होगी, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस क्वेश्चन को भी दूसरा मेथड का यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर डाटा आएगा क्वांटिटी और इधर जो डाटा आएगा रुपीज़। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक दुकानदार ने 1 रुपया में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदे, 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है, खरीदने वाला मूल्य को बोला जाता है सीपी। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, उतने ही नींबू 2 रुपया में 1 की दर से खरीदता है, 2 रुपया में 1 की दर से फिर से खरीदता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, और उनको 3 रुपया में 3 की दर से बेच देता है, 3 रुपया में 3 की दर से बेच देता है, ये क्वेश्चन में दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि एक वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, ये जो 2 है नीचे चल जाएगा, यानी कि एक वस्तु को 1/2 रुपये के हिसाब से खरीद रहा, फिर 2/1 रुपये के हिसाब से खरीद रहा, फिर बेचते वक्त 3/3 रुपये के हिसाब से बेच दे रहा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, जब भी ये फ्रैक्शन में रहेगा हमेशा ये कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हटाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2, 1 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 रुपये के हिसाब से 6 वस्तु खरीद रहा, फिर से 2/1 रुपये के हिसाब से फिर से 6 वस्तु और खरीद रहा, तो टोटल वस्तु कितना खरीद रहा, 6 + 6 टोटल 12 वस्तु खरीद रहा। जब तक 12 वस्तु बेचेगा नहीं तब तक उसको लाभ और हानि पता नहीं चलेगा, तो टोटल 12 वस्तु बेचना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 रुपये के हिसाब से 6 वस्तु खरीदा गया था, तो उसके जेब में कितना रुपये खर्चा हुआ होगा, 2 तिया 6, यानी कि 3 रुपये खर्चा हुआ होगा। 2/1 रुपये के हिसाब से 6 वस्तु खरीदा गया था, तो उसके जेब में कितना रुपये खर्चा हुआ होगा, 6 दूना 12, यानी कि 12 रुपया और खर्चा हुआ होगा। 3 और कितना हो जाएगा, टोटल उसका जेब में 15 रुपये खर्चा हुआ है। ठीक है, बट बेचते वक्त कितना रुपया आ रहा, 3 से 3 कट जाएगा, 12 आ रहा, यानी कि बेचते वक्त 12 रुपया आ रहा। पहले तो उसका जेब में 15 रुपये खर्चा हुआ है और बेचते वक्त कितना रुपया आ रहा, 12 रुपया आ रहा, तो कितने की हानि हो रहा, 3 की हानि हो रहा। किस पर, 15 पर 3 की हानि हो रहा। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 से कितना पे जाएगा, 5 दूने 10, 0, यानी कि 20% का नुकसान हो जा रहा। ठीक है, तो 20% की हानि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग करेंगे लाभ और हानि का पार्ट 7 करेंगे। ठीक है, कल हम लोग करेंगे लाभ और हानि का पार्ट 7 करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसीलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।